हम पढ़ रहे हैं आज द लेबोरनम टॉप। लेबोरनम टॉप आपकी दूसरी पोइम है, इस बुक की दूसरी पोइम है और ये टेड ह्यूज की लिखी हुई पोइम है। इसमें पोइट ने डिपिक्ट किया है प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी आगे ही बढ़ती है लेकिन चेंज तो ज़िंदगी में ज़रूरी है, चेंज होनी होनी है। और जब ये चेंज होती है कि इसकी शुरुआत की भी एक उसका भी एक मज़ा है, उसका भी अलग से एक टेस्ट है। और ये चेंज चलती रहेगी, चेंज में साइकिल्स होते रहेंगे। एक शुरुआत हो जाएगी, एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर वो आहिस्ता 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 वो एक्टिविटी अरूज पे पहुंचेगी और वो एक्टिविटी जो है कम होती जाएगी और फिर इस पर गिरावट आएगी। और वो रिप्रेजेंट करता है वही टाइम जो पतझड़ का टाइम होता है, जैसे नेचर में होता है। प्लांट्स में उनमें जो स्प्रिंग सीज़न आता है, उसके बाद समर सीज़न आता है, फिर उसके बाद आटम आटम आता है। और आटम ज़ाहिर है वो लाता है एक पेसिमिस्टिक व्यू ज़िंदगी की, लेकिन फिर वो दोबारा से शुरू होता है साइकिल। दोबारा विंटर के बाद दोबारा चेंजेस आती हैं और दोबारा स्प्रिंग शुरू होता है। तो लेबोरनम टॉप जो पोएम लिखी हुई है, इसमें भी यही रिप्रेजेंटेशन है, दिया हुआ है कि किस तरह से जो लाइफ एक्टिविटी है नेचर ने इसमें रखा है चेंज। और चेंज के साथ जो स्टार्ट जो होता है, जो जोश और जज्बा आता है नए स्टार्ट के लिए, नए जोश के लिए, तो उसमें का अलग से एक मज़ा है, उसमें एक अलग से एक्टिविटी है जिसमें लाइफ फिर रीजनरेट होती है, उसमें एक अ, जोश उठ जाता है। तो वो भी उसका अब अलग से एक मज़ा है। और ये जो चेंज होती है, ये इसके लिए इसने इस पोएम में बताया है कि किस तरह से लेबोरनम का ट्री जो बहुत ही मायूस-कुन अंदाज में अब ऑटम सीजन में है और उसके ट्रीज येलो हो रहे हैं, येलोइंग ट्रीज हैं और सीडलेस हो गए, उसमें कोई सीड भी नहीं है। तो एक डिपिक्शन है इसकी कि माहौल बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक है, बहुत ही होपलेसनेस किस्म की सिचुएशन है। फिर लेकिन फिर आती है एक बर्ड, एक गोल्ड फिश आती है और वो उस ऑटम सीजन में भी एक एक्टिविटी पैदा करती है और उसको रीजनरेट करती है। उसकी जो उसके बच्चे जो हैं उस वहाँ उस लेबनम टॉप के अंदर, एक नेक्स्ट नेस्ट के अंदर, उसके घोंसले के अंदर इसके बच्चे हैं। तो जब वो अंदर जाती है तो फिर वहाँ से एक्टिविटी शुरू होती है, एक जोश, एक जज्बा शुरू होता है, सारा माहौल झूम उठता है। तो लेबरनम टॉप को भी लिखा है इसने कि वो भी झूम उठता है। तो आते आइए तो चल पड़ते हैं, पोएम को सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे है इस वक्त, द पोएम का टाइटल द लेबरनम टॉप। तो द लेबरनम टॉप यानी कि लेबरनम दरख्त की चोटी। लेबरनम एक दरख्त का नाम है। तो इसको नेचर के अगेंस्ट रिप्रेजेंट किया है इसने। पूरी नेचर का जो माहौल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेबरनम का नाम लिया, दरख्त का नाम लिखा। और अब क्या देखेंगे हम आगे क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्या बनता है इसका। लेकिन पहले हम गौर करते हैं ये लेबरनम दरख्त क्या होता। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं दिखाऊं आपको, आपके स्क्रीन पर लाऊं इसकी शक्ल। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब है आपके स्क्रीन पर लेबनम का ट्री। लेबनम ट्री आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक झाड़ी नुमा दरख्त है और इसमें ये नीचे की तरफ हैंगिंग होते हैं, हैंगिंग ब्रांचेस इसकी नीचे की तरफ होती हैं। और ये जो येलो येलो कलर के हैं ये इसके फूल हैं। ये येलो कलर के ये इसके फूल हैं, नीचे की तरफ ये भी आ रहे हैं, ये भी आपको दिखाई देते हैं। ये मैं थोड़ा सा मतलब जूम इन करके एक कुछ ही ब्रांच का हिस्सा दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो येलो कलर के ये फूल जो हैं ये इसके फूल हैं। और ये ज़रा मैंने बड़ा करके दिखाया, मैं इससे भी बड़ा दिखाता हूँ आपको फूल किस तरह के हैं इसके। ये इसकी एक्चुअल बड़े बड़े मतलब फूल जो एक ही फूल पर फोकस करके दिखाया है। तो ये लेबोरनम ट्री होता है, लेबोरनम ट्री। और इसमें एक और बात, ख़ास बात ये है कि इसका ये ओवरऑल सारा का सारा ट्री ही जहरीला होता है, सारा ट्री जहरीला होता है, एक एक चीज़ इसकी जहरीली। लेकिन
इसके जो सीड्स होते हैं, इसके जो बीज हैं, इसका जो बीज बनता है ये बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस सीड होता है इसका। और वो तो ज़ाहिर है पॉइजनस का मतलब है कि ये किसी को फ़ायदा देने वाले नहीं होते हैं ऑर्डिनरली। तो लेबोनम, इस ट्री को गोल्डन चैन भी कहा जाता है, गोल्डन रैन भी कहा जाता है, और कॉमन लेबोनम होता है और अल्पाइन लेबोनम, दो किस्म के जो ये ट्रीज होते हैं, दो किस्म के, कॉमन लेबोनम और अल्पाइन लेबोनम। कॉमन लेबोनम जो मतलब जो डोमेस्टिक एरिया में पाया जाता है, और बहरहाल अल्पाइन लेबोनम जो है वो मॉन्टेनियस रीजन के लिए मखसूस है। तो लेबोनम टॉप, आपके इसके टाइटल पे लिखा हुआ है लेबोनम टॉप। लेबोनम का टॉप मतलब इसकी चोटी, लेबोनम लेबोनम दरख्त की चोटी। और इसी पर ये एक्टिविटी होती है जो हम इसमें पोएम में पढ़ेंगे। टेड ह्यूज ने जो नक्शा खींचा है इसकी लेबोनम टॉप की चोटी पर कैसा दिखता है, तो इस पर हमने पढ़ना है। तो अब हम एक्चुअल पोएम पे आते हैं। एक्चुअल पोएम में जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी इसके दो स्टैंजाज आपके स्क्रीन पे हैं। दूसरा स्टैंजा तो कंप्लीट नहीं है। तो एक पूरा पहला स्टैंजा 3 लाइंस का है, दूसरा स्टैंजा एक्चुअली शायद ये 9 लाइंस का है। देखते हैं, ये हाँ ये 9 लाइंस का है। और तीसरा स्टैंजा फिर 4 लाइंस का है। ये तीसरा स्टैंजा 2 लाइंस का है। दूसरा स्टैंजा यहाँ तक है, और तीसरा स्टैंजा 2 लाइंस का है, और चौथा स्टैंजा सिर्फ 1 लाइन का है। तो इस तरह से ये इसकी स्कीम है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है इस पोएम को। तो स्टैंजाज के हिसाब से इसके 4 स्टैंजाज हैं, इसमें दूसरा स्टैंजा सबसे बड़ा है, और इसी दूसरे स्टैंजे में सारी की सारी एक्टिविटी बताई गई है। रिलेट कैसे होते हैं, पहला स्टैंजा दूसरे के साथ, फिर तीसरा और चौथा भी उनके साथ कैसे जुड़ जाता है, ये पोएम पढ़ने के साथ ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा। तो शुरू करते हैं हम पोएम को पढ़ना। टेड ह्यूज़ का लिखी हुई पोएम है ये। टेड ह्यूज़, थोड़ी सी मैं इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये एक ब्रिटिश पोइट था, बड़ा मशहूर पोइट, बहुत ही माना ताना पोइट माना जाता है। इसकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये पोइट लॉरियट रहा है। पोइट लॉरियट मतलब एक ख़ास एजाज़ होता है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जो शायर को दिया जाता है, उसको एक खिताब दिया जाता है जो बड़ा एजाज़ है। तो पोइट लॉरियट इसको मिला है 1984 में, ये रहा है पोइट लॉरियट। तो बहुत ही मतलब इसका मतलब है प्री एमिनेंट, बहुत ही मशहूर जो शायर है ये रहा है। तो ये अर्ली पोइम्स में से एक पोइम लिखी है इसने, और इसको बताया गया जाता था कि ये एनिमल्स पे लिखता है पोइम, और उन्हीं में से एक ये पोइम भी बड़ी शानदार पोइम है। तो पढ़ते हैं पोइम को हम एक्चुअल पोइम में। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing all its seeds fall. तो कहता है द द लेबोनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अब आ रहे हैं हम दरख्त के चोटी पर। सीधा पहली बात, द लेबोनम टॉप इज साइलेंट। लेबोनम की चोटी, लेबोनम दरख्त की चोटी इज साइलेंट, खामोश है, क्वाइट स्टिल, अभी भी खामोश है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, सब खामोशी है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये टाइम कौन सा है, आफ्टरनून का है, सितंबर का है, और येलो सितंबर सनलाइट से इसने फ्रेज को जोड़ दिया है। जो फ्रेज यूज़ किया है वो है येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी पीली पीली पड़ रही है सितंबर के महीने में, और टाइम है आफ्टरनून का, पीले पीले रंग की रोशनी पड़ रही है। तो एक तो रोशनी भी कम हो गई होगी, येलोविश मतलब थोड़ी सी हल्की पड़ती है कंपेरेटिव टू समर। समर मौसम में, समर के उसमें सीज़न में, तो उसके हिसाब से भी येलो होगी। लेकिन ये येलो ज़ाहिर है यहाँ माहौल आसपास सारा का सारा येलो है। ये दरख्त जो है इसके फूल येलो हैं,
और हम इस अगली लाइन में पढ़ेंगे कि इस ये जो इसके पत्ते हैं वो भी येलो हो रहे हैं। बहरहाल पतझड़ का मौसम है तो पत्ते इसमें येलो हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा माहौल येलोविश है। तो उससे भी लाइट जो ये जो समा खींचा है इसने कि सारा का सारा पतझड़ की तरफ जा रहा है, एक वीराने की तरफ, एक मतलब ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, एक फना होने की तरफ सब कुछ चल रहा है। तो वो भी एक इसमें वो सेंस है येलो सितंबर सनलाइट में। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. चंद पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं, यानी कि वो पीले हो रहे हैं। ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि ये जब पतझड़ आता है, जब वो क्या बोलते हैं दरख्तों में वो मतलब वो एक साइकिल जो कुदरत का साइकिल है कि उनमें वो दौर आता है कि जिसमें वो उनको वो रस नहीं रहता, उसमें वो लाइफ नहीं रहती है, उस तरह की वो दरख्तों में एक्टिविटी नहीं रहती है। तो उनके पत्ते जो हैं येलो हो जाते हैं। और येलो मतलब पतझड़ वाला येलो जो मतलब है कि सब खत्म होने की निशानी है, एक तरह का मायूसी वाला दौर। उस माहौल की बात की जाती है जब हम पतझड़ के येलो की बात करते हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, चंद पत्ते जो येलो हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके तमाम सीड्स गिरे हुए हैं। बहुत अच्छी इसने एक एनोलॉजी दी, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक जोड़ बनाया है, एक बात कही कि ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके तमाम सीड्स गिर पड़े हैं। यानी लेबोनम का दरख्त जो है इसके सीड्स गिर पड़े हैं, सब कोई सीड्स इस पर नहीं है। ज़ाहिर है सीड्स जो हैं ये न्यू लाइफ की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है, रीजनरेशन की निशानी है। ये इससे पता चलता है कि रीजनरेशन, ताज़ा दम होना, दोबारा ज़िंदा हो जाना, ये इस तरह की सीड से मतलब सिंबॉलिक हम मानते हैं कि ये इसका सिंबॉलिकली सीड्स यही, लेकिन इसके सीड्स सारे फॉलन हैं, गिर पड़े हैं सारे। तो वो निशानी भी नहीं रही है। दरख्त जो है मतलब एक ऐसे दौर में आ गया, इस एक ऐसे सीजन में आ गया, ऐसे टाइम पर पहुंच गया है कि अब इसके पास रीजनरेशन के लिए, ताज़ा दम होने के लिए कोई नई बात नहीं है, सब फॉलन है। एक पेसिमिस्टिक मतलब एक पिक्चर है आपके सामने, बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही दिल को मायूस करने वाली एक चीज़ खींची इसने सामने नक्शे में। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. तो अभी तक लेबरनम टॉप खामोश था ऊपर के वाले स्टैंजा में हमने पढ़ा, लेकिन अब कहता है टिल द गोल्डन फिंच कम्स, टिल द गोल्डन फिंच कम्स, जब तक ना गोल्डन फिंच आ जाती है। गोल्डन फिंच एक बर्ड का नाम है। ये गोल्डन फिंच कौन सा बर्ड है ये मैं दिखाता हूँ। ये है आपके स्क्रीन पर गोल्डन फिंच, एक्चुअली अमेरिकन गोल्डन फिंच है, ये यूरोपियन गोल्डन फिंच है आपके स्क्रीन पर, यूरोपियन जो गोल्डन फिंच है। ये दोनों को यहाँ इस आपकी स्क्रीन पर दिखाया है। तो टिल द गोल्डन फिंच कम्स, तो जाहिर है ये जो गोल्डन फिंच है इसकी जो बॉडी है येलो है, और इसके पर थोड़े से ग्रे कलर के हैं, और इसके सर पर भी ग्रे एक मार्क है, ग्रे मार्क है। और ये जो यूरोपियन गोल्ड फिंच है इसमें रेड होता है मार्क, खास करके मेल में ये बहुत ज़्यादा मार्क होता है रेड। और दूसरी बात, ब्लैक मार्क्स तो होते ही हैं पारों में, इसमें एक मार्क है येलोविश मार्क, ये भी मतलब निशानी है इसकी। तो यही टिल टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक के गोल्ड फिंच आती है। अभी तक खामोशी थी ना, द लेबर्टन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, ये ऊपर पढ़ा हमने, बिल्कुल साइलेंट क्वाइट स्टिल है। लेकिन अब क्या होता है, अब आ रही है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच एक एक्टिविटी खुद से आ रही है। एक्चुअली ये
मदर बर्ड है, माँ है बच्चों की, जो इस लेबरनम टॉप पे आ रही है, ये आ गई विद अ ट्विचिंग चिरप, और ट्विच करती हुई चिरप के साथ। ट्विचिंग चिरप, ऐसी चिरप जो ट्विच करती हुई है, चिरप, चिरपिंग विद सडन एब्रप्ट चेंज मोशन, जैसे हम कह सकते हैं मूविंग और टर्निंग एंड चिरपिंग, यानी कि एक जगह से इधर हिलती हुई, इधर हिलती हुई, इधर हिलती हुई और चिरप करती हुई। चिरप मतलब चर्प्स जो है, मतलब लगातार चर्प करना, चर्प करना, चर्प करना, उसको कहा जाता है चिरप। तो चिरप मतलब चूं 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 की चहचहाट जो है, चहचाट जिसको हम कहते हैं, चहचाट लगातार। तो ट्विच करती हुई चिरप, यानी कि मूव करती हुई, इधर से इधर घूमती हुई जो है वो चिरप करती हुई, विद ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, स्टार्टलमेंट। और ये फिर गोल्ड फिंच का इधर पहुंचना और ट्विचिंग चरप के साथ ये सडननेस है, एक अचानकपन है, यानी कि ये एकदम हो रहा है। अभी तक खामोशी थी, अब शोर शोर उठा, एक एक्टिविटी शुरू हो गई ट्विचिंग चरप के साथ और इसके गोल्ड फिंच के आने से। और सडननेस ये क्या है, एक अचानकपन है, ये अचानक से एक्टिविटी आ गई। स्टार्टलमेंट, एक हैरानगी, एक अमेजमेंट, एक हैरानगी। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट होता है हैरानगी, जाहिर है ये एकदम हो गया है, और तो ये तो हैरान करने के लिए ही कहा जाता। और एब्रप्ट अमेजमेंट हो जाती है, कोई किसी चीज़ के बारे में एकदम हम भौंचका जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, तो उसको स्टार्टलमेंट कहा जाता है। एट अ ब्रांच एंड, एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच के आखिर में, क्योंकि आ रही है लेबरनम टॉप की ब्रांच पर, तो ब्रांच के एंड पर ये एकदम एक सडननेस है, एक स्टार्टलमेंट है, ये उस एक्टिविटी को का इजहार इसने किया है। एक्टिविटी जो है, एक सडननेस आ गई, एक अचानक से एक्टिविटी शुरू हो गई और स्टार्टलमेंट शुरू हो गई। स्टार्टलमेंट मतलब हैरान कुन तरीके से एक्टिविटी शुरू हो गई ब्रांच के एंड पर। देन स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, देन स्लीक एंड लिजर्ड, अलर्ट एंड एब्रप्ट, स्लीक एज लिजर्ड, देन स्लीक एज लेजर्ड। तो फिर स्लीक इस तरह के जैसे कि लेजर्ड होती, स्मूथ एज लेजर्ड, स्लीक मतलब स्मूथ, बिल्कुल ही सॉफ्ट। तो देन स्लीक एज लेजर्ड, स्लीक लेजर्ड की तरह स्लीक एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और अलर्ट और एब्रप्ट। फिर मतलब अब ये स्लीक इस तरह से कि जैसे कि लेजर्ड होती है, स्लीक स्मूथ, स्मूथ वैसे स्मूथ, यहाँ इसने उसकी मोशन की सेंस में लिया है। स्लीक मतलब स्मूथ किस तरह से, उसकी मोशन की सेंस, ये जैसे लिजर्ड होती है ना, बहुत स्मूथ मोशन में, बहुत ही शोर शराबे के बगैर, बहुत चालाकी के साथ लिजर्ड चलती है, उसी तरह से ये भी बहुत ही स्लिक अंदाज में मुंह कर रही है अपने नेस्ट की तरफ। लेबरनम टॉप दरख्त पर आ रही है और वहां से आ रही है ये अपने उस नेस्ट की तरफ जहां इसके बच्चे हुए हैं, उसकी तरफ जा रही है। और इससे पता चलता है कि ये बहुत होशियार भी है, बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब एहतियात करके जा रही है अपने नेस्ट की तरफ। एंड अलर्ट, और अलर्ट से भी तो जाहिर है यही बात आ रही है कि अलर्ट है, होशियार है। जब इंसान कान खड़े रखता है, होशियारी के साथ ध्यान रखता है, तो उसको बोलते हैं अलर्ट। एंड एब्रप्ट, और एकदम, एब्रप्ट एकदम अचानक, ऊपर सडननेस आया, अब एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब बिल्कुल अचानक से। और ये मूव कर रही है अपने नेस्ट की तरफ स्लिकनेस के साथ, अलर्टनेस तो है ही है और एब्रप्टनेस भी है, मतलब कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, किधर से किधर, और पहुंच रही है अपने नेस्ट की तरफ। और इस लाइन से ये पता चलता है कि ये इसको एहसास है कि ये एक मदर भी है, डेंजर को अवॉइड करते हुए अपने नेस्ट की तरफ जा रही है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। शी एंटर्स द थिकनेस, वो थिकनेस में एंटर होती है, वो थिकनेस के अंदर दाखिल होती है। थिकनेस से मुराद वही है जो बुशी कवर ऑफ ब्रांचेज है एंड लीव्स एंड फ्लावर्स, जो लेबरनम ट्री की है। जाहिर है ये जो लेबरनम ट्री जो है ना, एक जाल है ब्रांचेस का, लीव्स का, फूलों का।
तो उसके अंदर ये इसी को इसने कहा थिकनेस। तो इसके अंदर वो इस थिकनेस के अंदर इस झाड़ी नुमा जाल के अंदर वो एंटर हो जाती है, अंदर दाखिल होती है, उसके अंदर इसी का नेस्ट है। वही ज़ाहिर है इसका नेस्ट जो है बिल्कुल छुपा हुआ है, बिल्कुल कहीं अंदर दबा के रखा है इसने, मतलब गुम करके रखा है, बहरहाल प्रोटेक्टेड है, अंडर कवर है। तो उसी में ये दाखिल होती है, इसी थिकनेस के अंदर, यानी इस जाल के अंदर, झाड़ इस पत्तों या ब्रांचेस के जाल के अंदर अंदर दाखिल होती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, एंड मशीन, और एक मशीन स्टार्टअप होती है, एक मशीन स्टार्टअप होती है, यानी कि एक मशीन चालू हो जाती है। मशीन चालू हो जाती है का मतलब है अंदर एक शोर शराबे का बाइस शुरू होता है, एक शोर शराबा उठ खड़ा होता है। एक जैसे मशीन में नॉइजीनेस आती है, नॉइज शुरू होती है, मशीन जब चालू हो जाती है तो क्या होता है कि शोर ही शोर उठता है। इसी तरह से अंदर एक मशीन स्टार्टअप होती है। मशीन क्या मतलब है, इनकी एक्टिविटी, इनके अंदर जो बच्चे हैं वो भी चहचा उठते हैं, ये भी जहाँ से बाहर जा रही है ये भी चहचा उठती है। तो ये मशीन स्टार्टअप के लिए इसने इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है ये मशीन जो है मेटाफोरिक सेंस में यूज़ हुआ है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ये मशीन स्टार्टअप किसके लिए होती है, इसीलिए बात इसने कही है। ऑफ चिटरिंग्स की, एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पत्तों की, ये परों के हिलाने की, ट्रेमर ऑफ विंग्स का ट्रेमर मतलब इनकी मोशन, इनकी हरकत करना। एंड ट्रिलिंग्स, और ट्रिलिंग्स की चहचाहट। एक तो चिटरिंग्स की चहचहाट, दूसरी ट्रिलिंग्स की चहचहाट। चिटरिंग्स यानी कि जो जनरली चहचहाती हैं चिड़ियाँ, खास करके ये जो लेबर, ये क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड फिंच जो है, इसको इसके गाने की चहचहाट है। इसकी ये जो चहचहाती है ये सिंगिंग बर्ड कहलाता है इसको, मतलब गाने वाला बर्ड कहलाता है, बड़ी अच्छी चहचहाट मानी जाती है इसकी। तो चिटरिंग्स और ट्रिलिंग्स ये दो किस्म की चहचहाटें इसने कही है। चिटरिंग्स तो जनरली जो ये बर्ड चहचहाता है, चटर करता है, ट्विटर जिसको हम कहेंगे। और ट्रिलिंग्स होती है जिसमें हम ट्रिल की साउंड निकालते हैं, यानी कि जो खर्र की आवाज़ जो जिसके साथ आती है उसको कहा जाता है ट्रिलिंग्स। तो चिटरिंग्स और ट्रिलिंग्स दो किस्म की आवाज़ें ये निकालती है। इन आवाज़ों के साथ जाहिर है शोर शराबा तो उठा इनका, और ट्रेमर ऑफ विंग्स, और विंग्स का ट्रेमर, उनकी बुनबुनाहट, उनका चलना, जब ट्रेमर ऑफ विंग्स होगा, परों का हिलना, उनकी हरकत में आना, उनका फड़फड़ाना, तो इससे भी जाहिर है आवाज़ तो आ रही है। तो ट्रेमर ऑफ विंग्स भी मशीन स्टार्टअप की निशानी है। ये तीनों मशीन स्टार्टअप की निशानी है, इस मतलब जो एक्टिविटी के शुरू होने के लिए कहा गया है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा दरख्त, अब इसी लेबरनम ट्री की बात है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा दरख्त ट्रेम्बल करता है और थ्रिल करता है, ये भी कांप उठता है, इसमें भी एक्टिविटी शुरू होती है, और ये थ्रिल होता है, ये भी मसरूर होता है। ट्रेम्बल यानी जब आप किसी की मूव और जर्क क्विकली एंड इनवॉलंटली अप एंड डाउन और साइडवेज, ये होता ट्रेम्बल। कपकपाहट दरख्त में भी आ जाती है। एंड थ्रिल एक इंटेंस सेंसेशन ऑफ इमोशन, जो थ्रिल खुशी की खास करके सेंसेशन ऑफ इमोशन होती है, तो उसको थ्रिल कहा जाता है। तो एक फिर कपकपाहट दरख्त में भी शुरू होती है और इसमें थ्रिल भी शुरू होती है, यानी कि दरख्त भी झूम उठता है, दरख्त में भी खुशी आ जाती है। जाहिर है जब वो एक्टिविटी आ गई थी इसमें, इन परिंदों में चहचहाट आई, इनमें एक्टिविटी आ गई, मदर बर्ड और इसके बच्चों में एक्टिविटी आ गई, तो साथ में क्या हुआ, जब ये चहचहा उठे, जब इनकी खुशी हुई, ये झूम उठे, तो साथ में दरख्त खुद झूम उठा। तो एक जोड़ है, एक राब्ता बनाया है इसने कि किस तरह से पहले दरख्त बहुत खामोश था, उसमें मायूसी जैसा असर था, वो बहुत ही मतलब ग्लूमी एक पिक्चर दिखाता था, बहुत उजड़े हुए की तरफ, एक पतझड़ के समय की तरफ, एक समा बिगड़ा हुआ तबाही की तरफ जाता हुआ, उस
समय की तरफ ये दरख्त बताता था। खामोशी थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, सब ऐसे लगता है कि सब मायूस कुन है, इसीलिए खामोशी खामोशी है। लेकिन अब इसकी एक्टिविटी की वजह से एकदम से गोल्डफिश आई, एक सडननेस, स्टार्टलमेंट। तो हो क्या रहा कि सब कुछ चीज़ें झूम उठी और साथ में ये दरख्त भी झूम उठा। एक नेचुरल मतलब अंदाज को जोड़ दिया है कि किस तरह से मायूसी में से खुशी आ गई। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ये इसकी फैमिली का इंजन है, ये इसकी फैमिली का इंजन है। ये जाहिर है, ये इंजन कौन है? ये मदरबर्ड है। मदरबर्ड जो है अपनी फैमिली का इंजन है। इसी की वजह से यहाँ चहचहाट शुरू हो गई, एक्टिविटी शुरू हो गई। मदरबर्ड के आने की वजह से ही ये शुरू हो गई सारी एक्टिविटी। तो इसकी फैमिली का इंजन कौन है? और इंजन इंजन जाहिर है, इंजन इंजन की वजह से कोई मशीन जो है या कोई गाड़ी या कुछ भी वो आगे बढ़ता, वो चल पड़ता। बुनियादी तौर से जो जो सेंट्रल पार्ट है किसी मशीन का, वो इंजन ही होता है उसका। तो जिसकी वजह से वो सब मशीन जो है अपने हिसाब से फिर वो एक्टिविटी करती है जब उसका इंजन काम करता है। तो मदरबर्ड इंजन है इसकी फैमिली का। शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शी स्टोक्स इट फुल। वो पूरी तरह से इसको स्टोक करती है, इसको पूरी तरह से स्टोक करती है और फिर फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर फ्लड आउट हो जाती है, यानी कि मूव आउट टू अ ब्रांच एंड, ब्रांच के किनारे पर। ये अपनी फैमिली के इंजन को फुल स्टॉक करती है। ये जो फैमिली की एक्टिविटी को है, इसको पूरी तरह से उसमें मतलब आग लगा देती है, उसमें स्टोक करती। स्टोक करने से मतलब है स्टर, स्टर करना। जब हम आग जलाते हैं तो किस तरह से उस मतलब लकड़ी को या किसी चीज़ को दोबारा फिर उसमें थोड़ा सा पोक करने की कोशिश करते हैं, उसको हिलाने जुलाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आग और भड़क उठती है। तो वहीं से आप अंदाज़ा लगाएंगे, जब इंजन में और फ्यूल डाल देते हैं तो वो स्टोक हो जाता है। और फ्यूल डालना, उसमें और एनर्जी सप्लाई कर देना, उसमें और ज़्यादा कोशिश करना उसको आगे ज़्यादा कारगर होने के, ज़्यादा बेहतर तरीके से चलने के लिए। तो ये पूरी तरह से इसको स्टोक करती है उसमें, और उसको और एनर्जाइज करती है, उसको और स्टर अप करती है, और उसको और मतलब ज़्यादा दमदार बनाती है, ज़्यादा तेज़ बनाती है। देन फ्लड्स आउट ऑफ ब्रांच एंड, और फिर फ्लड आउट हो जाती है, मूव करती है ब्रांच के आखिर की तरफ। ब्रांच के आखिर मतलब वापस निकलने की अब तैयारी में है वो, ब्रांच एंड पर आ गई। फिर लेबरनम टॉप पर, लेबरनम के दरख्त के टॉप पर वापस फिर अपने उस दरख्त के बाहर 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 जाहिर है अब ये उस थिकनेस से बाहर आ गई है। और अब शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और फिर दोबारा दिखाती है अपना बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपना बार बार की तरह बनी एक बार जो चेहरे पर है, उसके आइडेंटिटी का निशान, आइडेंटिटी मास्क है उसका, यही निशानी है। निशान इसी से पता चलता है। अभी मैंने बता दिया था आपको कि इसके चेहरे पर जो काला निशान होता है, तो उसी के लिए इसने लिखा है बर्ड फेस। बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये आइडेंटिटी मास्क है उसका, बर्ड फेस। बाकी तो येलो येलो ही होता है ना, वो बर्ड तो ज़्यादातर येलो ही है, तो वो दिखता नहीं है इस तरह से। ओवरऑल सारा का सारा येलो है, ट्री खुद येलो है, इसकी ब्रांचेस येलो हैं, इसकी इसके लीव्स हैं, सारा इसका माहौल येलो है। तो येलो में ये बर्ड खुद येलो है, तो दिखेगा नहीं इस तरह से। अगर इसके चेहरे पर, इसके सर पर जो ब्लैक मार्क नहीं होता, अगर वो सामने नहीं आता, वो नहीं दिखता, तो वो पता नहीं चलता कि ये बर्ड इस पर बैठा हुआ है। इसी के लिए इसने मतलब ये लाइन में इजहार किया है, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, फिर eerie delicate whistle chirrup whisperings, फिर अनोखे किस्म के डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स के साथ, अजीब किस्म के एरी मतलब suggestive of the supernatural, mysterious, inspiring a feeling of fear, strange and frightening, ये एरी होता है। जैसे कहीं
दूर दराज में माहौल होता है ना, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कोई सुपर नेचुरल जैसा दिखता है, एक अजीब अजीब सा समा, और जिसमें डर भी होता है, उसको बोलते हैं इरी। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरप, फिर वे एक ही अजीब किस्म के डेलिकेट, बहुत ही नाजुक, बहुत ही लतीफ़ किस्म का विसल चिरप, विसल की विस्लिंग जो चिरप है, मतलब सीटी बजने वाला चिरप, जिसमें की आवाज़ आए, वो चहचाट, उस चहचाट के साथ विस्परिंग्स, और उस चहचाट के साथ विस्परिंग्स, विस्परिंग मतलब धीरे धीरे चहचाना, कम आवाज़ में चहचाना। अब ये इरी डेलिकेट विसल चिरप, इरी डेलिकेट विसल जो है, और चिरप इसका उल्टा है, इरी डेलिकेट विसल चिरप, डेलिकेट विसल का उल्टा चिरप, चिरप तो चहचाट है, तो विसल इरी डेलिकेट जो है ये मतलब एहसास देता है कि बहुत ही लताफत है, नज़ाकत है, उसमें शोर शराबा कुछ नहीं है, और लेकिन विसल चिरप इसका उल्ट है। तो ये मतलब 4 वर्ड्स को इस तरह से अंदाज में डाल दिया है कि एक दूसरे के उल्ट होने के बावजूद एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा बात को फोर्सफुल बनाते हैं। इरी डेलिकेट विसल चिरप, दिस वेरी, विसल चिरप तो शोर शराबे के लिए बताया गया है, लेकिन इरी डेलिकेट जो है वो उसमें कहा जाता है लताफत है उसमें, और वो स्मूथनेस है, वो बारीकी है, वो सटलनेस है, जो जिसको हम जोड़ते हैं सुपर नेचर के साथ, मतलब बहुत ही बेहतरीन निज़ाम के साथ। तो उस इरी डेलिकेट विसल चिरप है, ये विसल चिरप है, लेकिन वैसा नहीं है कि जिसमें शोर शराबा शराबा बगावत फूट तबाही हो, बल्कि ये इरी डेलिकेट है, बहुत ही ऐसा डेलिकेट, बहुत ऐसा लतीफ़, बहुत ऐसा नज़ाकत भरा कि वो इरी है, वो भी समझ में नहीं आता है, इतना बारीक और इतना बेहतरीन, मतलब जैसे कुदरत के निज़ाम में है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इतनी सफाई के साथ बनाई गई हैं कि इंसान दंग रह जाता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता उसको, इंसान को। तो उस तरह की ये इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स के साथ आ जाती है। अब बाहर दरख्त के ऊपर वाले बाहर वाले हिस्से में वहाँ दिखाई देती है, तो वहाँ आ जाती है ये चिरप विस्परिंग्स अपना उस अपने पूरे फैमिली, अपने अंदर जो फैमिली थी इसकी, जो मतलब उसको एक्टिवेट करके, उसमें उसको झुमा के, उसमें खुशी डाल के, और साथ में इस हमारे शायर ने कहा कि दरख्त भी खुश उठा, झूम उठा वो भी। तो इस तमाम के करने के बाद वापस आ गई है दरख्त के उस हिस्से पर, टॉप के हिस्से पर, और इरी डेलिकेट विसल चिरप के साथ। तो क्या करती है अब, शी लॉन्चेस अवे, अब वो लॉन्च अवे करती है, अब वो मतलब अपने आप को दौड़ा देती, लगा देती, लॉन्च करना होता है, किसी बात के लिए आप काम पे लग जाना, या डाल देना, या चल पड़ना टूवर्ड्स द इन्फिनिट। और किस तरफ लॉन्च अवे करती है अपने आप को, किस तरफ अपने आप को दौड़ा देती है, लगा देती है, टूवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट की तरफ, इन्फिनिट की तरफ, जो ऐसी जगह, इस तरफ जो ना ख़त्म होने वाला, इन्फिनिट होता है अनलिमिटेड, ना ख़त्म होने वाला, लामहदूद जिसको कहेंगे, इन्फिनिट की तरफ। जाहिर है ये फिर दरख्त से बाहर जो आसमान है, खुला खुला आसमान है, खाली खाली आसमान है, और बिल्कुल ओपन एरिया है, सारा ओपन ओपन है, और ये इन्फिनिट है इस बर्ड के लिए, इन्फिनिट है, लामहदूद है, और इस लामहदूद के लिए इसने इन्फिनिट किया। जाहिर है ये ओपन स्काई के लिए कहा गया है, मेटाफोरिकली इन्फिनिट स्काई, इन्फिनिट जो है ओपन स्काई के लिए, खुला जो स्पेस है इसके लिए, दरख्त से बाहर वाली जो जगह है उसके लिए इसने इसको इसको इजहार किया है। तो लॉन्च अवे करती है इन्फिनिट के लिए ये बर्ड। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लेबरनम जो है वापस सबसाइड करता है एम्प्टी की तरफ। और ये जो लेबरनम का दरख्त है, लेबरनम का दरख्त सबसाइड करता है एम्प्टी की तरफ, खालीपन की तरफ। और ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड जो है सबसाइड का वर्ड है, सबसाइड्स, सबसाइड होता है वियर ऑफ और डाई डाउन, वेयर ऑफ हो जाना या डाई डाउन हो जाना। यहाँ एक्चुअली ऊपर जब हम पढ़ रहे हैं कि शोर है, शोर है, शोर उठ रहा है, शोर उठ रहा है,
तो एक्टिविटी हो रही है दरख्त के अंदर, तब ये मदरबर्ड आ गई, इसने एक्टिविटी शुरू की और अब मदरबर्ड चली जा रही है तो शोर आहिस्ता 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 डाई डाउन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है। तो उसी के लिए इसने वर्ड यूज़ किया है सबसाइड। तो वापस खामोशी की तरफ लेबरनम जो है आ रहा है, वहीं से शुरू हो गया था, एक्टिविटी आ गई बीच में, दरख्त भी झूम उठा, अब अल्टीमेटली दरख्त फिर वापस खामोशी की तरफ जा रहा है। किस तरह से वर्ड्स का मैच है साउंड के साथ, साउंड एक्टिविटी के साथ।